हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड या ठगी के शिकार हो जाते हैं या आपके अकाउंट से जो बैलेंस है साइबर क्राइम हो जाता है आपके साथ और आपके जो बैलेंस है अकाउंट से वो निकल जाता है जिसमें कि आपकी कोई गलती नहीं होती है, तो आपका अकाउंट में से जितना भी बैलेंस गया हुआ है तो वो पूरा का पूरा बैलेंस आप सब लोगों को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। देखिए, आज भी इतने अवेयरनेस होने के बाद भी 8 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो अपना ओटीपी या अपना पर्सनल डिटेल या अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल किसी को ऐसे ही बता देते हैं। बहुत सारे आपके पास फ़ोन आते हैं। देखिए, वो सारी चीज़ें आपको पता है किस तरह से आप फ्रॉड होता है, क्योंकि आप सब लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि किसी को अपना ओटीपी या पर्सनल डिटेल नहीं बतानी है। अच्छा, अग आप आपको आपके पैसे कैसे वापस मिलेंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आपके अकाउंट से आपके बैलेंस कट जाता है तो उसके बाद अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, इन द सेंस जैसे कि आपने किसी ने आपसे ओटीपी पूछा, आपने बता दिया, इसमें आपकी मिस्टेक है, या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी पर्सनल डिटेल या अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल किसी को बता दी, तो इसमें आपका फॉल्ट है, आपकी कमी है। तो वहाँ पे बैंक आपको 1 रुपया भी नहीं देगा, आपका रिटर्न में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा अगर आपकी गलती नहीं है। ऐसे बहुत सारी जगह होता है, जैसे कि आपसे किसी ने इंश्योरेंस वगैरह के लिए या किसी ने गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए आपसे कागज़ मांगे, आपकी पर्सनल डिटेल मांगी और आपने दे दिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फ़ोटोज़, आपकी बैंक डिटेल या आपकी पर्सनल डिटेल आपने वो दे दी और आपने उस पर सिग्नेचर कर दिए। अब उस सिग्नेचर के आधार पर वो आपके अकाउंट से ठगी कर सकते हैं, आपके अकाउंट से बैलेंस निकाल सकते हैं और आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इस संबंध में, किसी भी संबंध में किसी को देने हैं, तो उस डॉक्यूमेंट पे ये जरूर लिखें कि आप किस संबंध में वो डॉक्यूमेंट उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। अगर ये लिखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट वहीं यूज होंगे जिस संबंध में आपने वो डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो ये होगा एक बचने का उपाय। लेकिन अगर आपके पास आपके साथ क्रिमिनल क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम हो जाता है, तो आप कैसे उसको अपना पैसा रिटर्न कैसे वापस पा सकते हैं, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ, अगर उसमें आपकी मिस्टेक नहीं है तो आपने किसी को ओटीपी नहीं बताया, पर्सनल डिटेल नहीं बताई है और आपसे आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, तो आप सीधा बैंक में जाइए। देखिए, आरबीआई की ये एक नई गाइडलाइन आई है कि आप सीधा बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद आप तुरंत कंप्लेन कीजिए कि हमारे अकाउंट से इतना पैसा कट गया है और हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर ये चीज़ बिल्कुल सही पाई गई तो 3 दिन 10 दिन के अंदर आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगर आपने 3 दिन के अंदर अपनी जो कंप्लेन है वो बैंक में दर्ज करा दी है, बैंक में आप चले गए हैं, तो 10 दिन के अंदर आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। एक हो गया, दूसरा स्टेप क्या हो गया, अगर 3 दिन से 7 दिन के भीतर, उनके बीच का जो गैप है 3 से 7 दिन के भीतर, आपने कंप्लेन दर्ज कराई है, आप बैंक में चले गए हैं, बैंक में कंप्लेन की है, तो आपको कुछ पैसा काट के आपका जो बैलेंस है वो आपके पास आ जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें 80 से 90 दिन या मैक्सिमम 90 दिन लग सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश यही करिएगा जैसे कि आपका अकाउंट में से बैलेंस कट गया है तो आप तुरंत जाके बैंक में, आप वो जाके 3 दिन के अंदर। अब लोग ये पूछेंगे कि अगर सर 3 दिन में छुट्टी, हॉलीडे वगैरह या फेस्टिवल वगैरह कुछ हो जाए, बैंक की छुट्टी हो, तब क्या किया जाएगा। तो वर्किंग डेज का 3 डेज मैं बता रहा हूँ। अगर बीच में हॉलीडे या कोई वैकेशन या कोई छुट्टी पड़ जाती है तो उसमें काउंट नहीं किया जाएगा 3 दिन में। 3 दिन केवल वर्किंग डेज के लिए मैंने बोला है। तो ये सारी चीज़ों को 3 से 7 दिन के भीतर अगर आपने कंप्लेन की है तो कुछ पैसा काट के आपको आपका जो बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बैंक वाले आपके में डाल देंगे आपका जो पैसा है। और अगर आप 7 दिन के बाद अगर आप कंप्लेन करते हैं, चाहे आपकी कितनी भी ठगी क्यों ना हुई हो, चाहे लाखों की ठगी हो, चाहे करोड़ों की ठगी हो, लेकिन आपको 15 से 20 हज़ार रुपये ही मिल पाएंगे। ठीक है, ये आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इतने ही पैसे मिल पाएंगे। तो कोशिश करिएगा हमेशा के लिए कि जब भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो तो आप तुरंत जाएं बैंक में और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। और बहुत सारी जगह पर देखिए, आपके साथ फ्रॉड कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे कि आप स्वाइप कराने गए हैं किसी कार्ड को, जैसे आप शॉपिंग करने गए हैं, आपको कार्ड स्वाइप कराना है, तो उसमें क्या होता है कि जो सेल्समैन होता है उसका एक क्लोन बना हुआ होता है, उस क्लोन से आप आपका जो कार्ड है वो स्वाइप कराते हैं। और उससे ऊपर सीसीटीवी लगा होता है, उससे आपका एटीएम पिन देख लेते हैं। जब पिन देख लेते हैं, कार्ड की जो डिटेल है उनके पास है, पिन उनके पास है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कितना ही बैलेंस वो आपके अकाउंट से निकाल सकते हैं, वो उनकी अ, है वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आप कहीं एटीएम में जा रहे हैं, एटीएम में बहुत सारे क्लोन लगे होते हैं, उसमें आपकी डिटेल चली जाती है, तो वहाँ से आपके
दिक्कत हो जाती है। तो जो अगर एटीएम है तो जो बैंक से अटैच एटीएम है, कोशिश करिएगा मैक्सिमम कि वहीं से अपना बैलेंस निकालें, वहीं से पैसे निकालें। ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ जो ऐप्स होती हैं, जो हालांकि गूगल पहले बताता है आपको कि ये हार्मफुल ऐप है आपके फ़ोन के लिए, लेकिन फिर भी लोग इंस्टॉल कर लेते हैं उस ऐप को, और उसके बाद फिर वो हो जाता है ठगी का शिकार, क्योंकि उस ऐप के थ्रू आपकी जो पर्सनल डिटेल हैं, जो बैंक डिटेल हैं, वो पहुंच जाती हैं जालसाजों के पास, और वहां से वो कर देते हैं आपके साथ फ्रॉड, आपको निकाल लेते हैं, आपका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो उन ऐपों से बचिए। अगर ऐसी ऐप आपने डाउनलोड की है और आप फिर बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी गलती है, बैंक की नहीं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। तो मैं ये 3 नियम थे जो मोस्टली मुझे बताने थे, आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, कि आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है अगर आप समय रहते कंप्लेन अगर बैंक में करते हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आगे के लिए। तो उसके लिए मिलते हैं किसी फिर अगले वीडियो में, किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।